हाय फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 2 को कवर कर लिया था और चैप्टर 6 हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन। तो उसके लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में, तो वो तो आपको क्लियर होने ही चाहिए। साथ ही हमें डेरिवेटिव के फॉर्मूले भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं एक तो डेरिवेटिव के फॉर्मूले, दूसरा 11th क्लास के अंदर बच्चे अक्सर सीरियस नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपका जो डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन का जो बेसिक होगा वो 11th क्लास के अंदर होता था। ठीक है, तो पहले आज हम इसके अंदर फॉर्मूलों के साथ साथ उन पर एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको बेसिक क्लियर हो। 11th क्लास का जो आपका की कमजोरी रह गई थी वो दूर हो जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम अपना 12th का सिलेबस शुरू करेंगे। तो इस फर्स्ट वीडियो के अंदर हम केवल बेसिक डिस्कस करेंगे और फॉर्मूले डिस्कस करेंगे भाई। तो देखने जा रहे हैं फॉर्मूला नंबर 1। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव होता क्या है। कोई भी चीज है हमारी, जैसे कि भाई किसी कर्व का एरिया किस रेट से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वही क्या हो गया डिफरेंशिएशन, यानी कि चेंजमेंट का मतलब ये डिफरेंशिएशन है। कोई भी क्वांटिटी जिस रेट से डिक्रीज हो रही है, ठीक है, वो क्या है डिफरेंशिएशन है। जैसे कि एक वाटर टैंक है जिसके अंदर से हम पानी निकाल रहे हैं, तो पानी का लेवल धीरे धीरे डाउन आएगा। तो वो जिस रेट से डाउन हो रहा है तो वही क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा, डिक्रीमेंट हो गया उसके अंदर भाई। ठीक है, तो डेरिवेटिव शुरू कर रहे हैं हम और फॉर्मूले से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ नोटेशन कि किसी भी डेरिवेटिव को हम डिनोट कैसे करते हैं। तो हम तो लिखते हैं भाई डी बाई डी एक्स। क्या लिखते हैं? डी बाई डी एक्स। अब जरूरी नहीं है हमेशा एक्स ही लिखें, यहाँ पर एक्स लिखा है, इसका मतलब क्या है कि डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में होना है। तो ऑपरेटर जो यूज किया जाता है डेरिवेटिव करने के लिए, जो ऑपरेटर होता है वो आपका होता है डी अपॉन डी एक्स। अगर आप x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो x लिखा जाएगा, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो y लिखा जाएगा, z के रेस्पेक्ट में कर रहे हो z लिखा जाएगा। तो ये याद रखें, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही आपका वेरिएबल है, बाकी सब क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं भाई। ठीक है, तो दो टाइप के कांस्टेंट होते हैं, दो टाइप के वेरिएबल होते हैं। एक तो होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, y इक्वल्स टू मुझे गिवन है भाई 2x + 3। ठीक है, ये गिवन है, तो इसमें x की वैल्यू तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी रिप्लेस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? देखो 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकता हूँ। अगर मैं 1 रखता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास? 2 × 1 + 3, तो 2 1 जा 2 + 3 कितना हो गया भाई? 5 हो गया। अगर मैं 2 रखता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास y की वैल्यू? 2 × 2 + 3, तो आपको दिख रहा है 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4 + 3, 4 + 3 कितना हो गया? 7। तो आपने देखा जब हमने x की वैल्यू रखी थी 1 तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? 5, और जब हमने x की वैल्यू रखी 2 तो y की वैल्यू कितनी आई? 7 आई। तो आप यहां से कह सकते हैं कि y की जो वैल्यू है वो डिपेंडेंट है किस पर? x पर। तो x किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन y हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, x हमारे कंट्रोल में, x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से कोई भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो x तो कैसा वेरिएबल हुआ? x हुआ आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन y जो है, y की वैल्यू जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है? x की वैल्यू पर। जो आप रिप्लेस करोगे उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा आपको। तो y कैसा वेरिएबल हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। ठीक है भाई, तो दो टाइप के वेरिएबल हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा डिपेंडेंट। वो यहां से क्लियर हो गया होगा। डेरिवेटिव पर चल रहे हैं, डेरिवेटिव को डिनोट कैसे करेंगे? किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को लिखने के लिए हम डी बाई डी एक्स का यूज करेंगे और यहाँ पर जो लिखा होगा वही आपका वेरिएबल होगा। जैसे फिलहाल x लिखा है तो x की टर्म सभी हमारी क्या होगी? वेरिएबल होगी, बाकी सब क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। ठीक है भाई, तो शुरुआत कर रहे हैं फॉर्मूलों से ही। सबसे पहला ही फॉर्मूला ले रहा हूं मैं फर्स्ट। तो फर्स्ट होता है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर n। तो x रेज टू पावर n क्या होता है? n इंटू x रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज कब होता है? इस फॉर्मूले का यूज होता है किसी भी टर्म की पावर का डेरिवेटिव करने के लिए। अगर आप किसी भी टर्म की पावर का डेरिवेटिव करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए साथ साथ याद भी कराऊंगा अगर सुनते रहोगे तो क्या होता है भाई, यहाँ पर जो पावर है, ऑलरेडी जो पावर है वो कहाँ जाएगी? आगे आ जाएगी, और पावर में से कितना कम कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी पावर है वो कहाँ जाएगी? आगे, और पावर में से 1 क्या हो जाएगा? माइनस। ऐसे याद करें आप, रट्टा ना हमारे रट्टा मारेंगे तो वहां पर x ही लिखेंगे। जरूरी नहीं है हमेशा बेस जो है वो x रहे। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल भी दूंगा साथ साथ इसमें। तो एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं पहले। तो इस पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम भाई, डी बाई डी एक्स करना है हमें, मान लीजिए x² का। ठीक है, तो x² का डेरिवेटिव करना है। तो इस फॉर्मूले से हमें पता लग गया कि पावर जो है वो आगे आ जाएगी, तो ऑलरेडी पावर है वो आगे आ जाएगी, यानी कि 2 आगे आ जाएगा, और 2 में से कितना माइनस हो जाएगा भाई? 1 माइनस हो जाएगा। 2 में से कितना माइनस हो जाएगा? 1।
तो आपको पता है भाई 2 में से 1 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 1, और किसी टर्म की पावर 1 लिखनी जरूरी नहीं होती है, कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी तो इसकी पावर 1 ही है, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। और एग्जाम्पल लेंगे भाई इस पर, तो और एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, और इसकी होल पावर है मान लीजिए 4। तो कैसे होगा, इसमें भी पहले पावर का होगा, पावर कितनी है 4, तो पावर जो है वो आगे आ जाएगी एज इट इज, ठीक है ना। पावर जो है ऑलरेडी जो पावर है वो आगे लिखी जाएगी, और पावर में से कितना कम हो जाएगा 1 कम हो जाएगा भाई, 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले में यही तो बोला है, इसी को अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, ऑलरेडी जो पावर थी वो आगे आ गई और पावर में से 1 माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा यहाँ पर 4 इंटू 2x प्लस 3, और होल पावर 4 माइनस 1 कितना बचा भाई 3, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि इससे कंसेप्ट क्लियर होना है। देखिए यहाँ पर x के इंटू में कोई नंबर था, नहीं था, तो नहीं था तो कितना था x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना था 1, और किसी भी टर्म के इंटू में 1 लिखना कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता है भाई 2 इंटू 1 कितना होगा 2 ही होगा, 3 इंटू 1 कितना होगा 3 होगा, कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, तो इंटू में 1 लिखना जरूरी नहीं था। लेकिन यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो याद रखें आप पावर का डेरिवेटिव करने के बाद आपको x का कोएफिशिएंट भी चेक कर लेना है। अगर x का कोएफिशिएंट मोर देन 1 या लेस देन 1 है, ठीक है, एक से छोटा है या एक से बड़ा है, तो आपको यहाँ पर इंटू में वो कोएफिशिएंट लिखना पड़ेगा। तो x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर 2, तो इंटू में हमने साथ में क्या लिख दिया 2 लिख दिया, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, और होल पावर कितनी थी इसकी 3, ठीक है। तो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा, पावर का, पावर ऑलरेडी जो पावर है वो आगे आ जाएगी, और पावर में से 1 माइनस कर देंगे, और x का कोएफिशिएंट कहाँ लिखा जाएगा, इनटू में लिखा जाएगा। एक साथ ही एक चीज और बता देता हूँ, डेरिवेटिव को अच्छे से कर लो, इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसी का जस्ट अपोजिट होता है वो, ठीक है। फॉर्मूले भी अपोजिट है, और तो क्या, तो इसको अच्छे से कर लो, इंटीग्रेशन खुद ब खुद हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर हमने x का कोएफिशिएंट देखा 2, इसलिए हमने इंटू में 2 लिखा। अब ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 जा कितना हो गया 8, बाकी टर्म आपकी ऐसी चीज है। और एग्जांपल लेंगे, ये काफी यूजफुल फॉर्मूला होता है, काफी बार यूज होता है, इसलिए इसको अच्छे से क्लियर करना है हमें। तो भाई डी बाई डी एक्स ऑफ, नेक्स्ट ले लेता हूं मैं 2x माइनस 3 है मेरे पास, और इसकी पावर है 5/2, ठीक है, मतलब रैशनल पावर के लिए। ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया ताकि रैशनल पावर का कंफ्यूजन आपका क्लियर हो, ठीक है। तो वही तरीका है, ऑलरेडी जो पावर है वो कहां चली जाएगी आगे, 5/2 आगे चला गया, और क्या होगा भाई 2x माइनस 3, और पावर में से कितना कम हो जाएगा 1 कम हो जाएगा, तो 5/2 माइनस 1। तो यहां से जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 5/2, और यहाँ पर 2x माइनस 3। देखिए 5/2 में से 1 माइनस करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। 5/2 माइनस 1 एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 5, और इसके अपोन में कुछ नहीं था तो 1 लेट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, ठीक है। तो 5 माइनस 2 कितना बचा 3, 3/2 आ गया ना, ठीक है। तो पावर कितनी आ गई भाई 3/2 आ गई आपको। लेकिन x के कोएफिशिएंट वाली बात अब फिर से आएगी, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो इसके इंटू में 2 आएगा, यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे 2, और ये 2 इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 2x माइनस 3, और होल पावर कितनी आ जाएगी भाई 3/2 आ जाएगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेंगे इस पर, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये मान लीजिए हमारे पास 1/√2x प्लस 3, ठीक है। हर एग्जाम्पल में एक चीज समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, थोड़ा थोड़ा चेंज हर एक में नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर करना है हमें इस फॉर्मूले को। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूं कि न्यूमिनेटर के अंदर अगर x की टर्म नहीं है, न्यूमिनेटर के अंदर अगर x की टर्म नहीं है, तो डिनोमिनेटर की जो टर्म है उसको हम कहां ले जाएंगे, न्यूमिनेटर के अंदर ले जाएंगे। न्यूमिनेटर के अंदर अगर x की टर्म नहीं है तो डिनोमिनेटर की टर्म को हम कहां ले जाएंगे भाई, न्यूमिनेटर के अंदर ले जाएंगे, मतलब इसको ऊपर ले जाएंगे। और आपको पता है रूट का मतलब कितनी पावर होती है भाई, रूट का मतलब यहाँ पर रूट लगा है, रूट का मतलब कितनी पावर होती है 1/2 होती है। और कभी भी डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाए टर्म, या न्यूमिनेटर से डेनोमिनेटर में जाए, मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आएगी, तो उसकी पावर का साइन चेंज होता है। तो रूट का मतलब 1/2 पावर है, और ऊपर गई है तो 1/2 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा भाई, माइनस का 1/2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये तो हमने पावर को चेंज किया। डेरिवेटिव ये डी बाई डी एक्स जब तक नहीं हटाना है, जब तक कि इसका डेरिवेटिव आप करना दे, अभी तक हुआ थोड़ी ना है। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ था, यहाँ डेरिवेटिव हो चुका था, तो डी बाई डी एक्स हट गए ना, तो ये ऑटोमेटिक हटा देना है आपको, ठीक है। डेरिवेटिव होने के बाद, डेरिवेटिव करने के बाद आपको डी बाई डी एक्स को हटा देना है, ठीक है भाई। तो क्या होगा, आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव कैसे होगा, ऑलरेडी जो पावर है वो कहाँ जाएगी आगे, और अंदर की टर्म आपकी सेम लिखी जाएगी, 2x प्लस 3 सेम लिखा जाएगा,
और पावर में से हमें कितना माइनस करना होता है 1। ठीक है, तो यही किया, देखिए ऑलरेडी जो पावर थी वो आगे चलेगी और पावर में से कितना माइनस कर दिया हमने 1। अब x के कोएफिशिएंट वाली बात, तो x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो मैंने इंटू में लिख दिया 2। तो डेरिवेटिव यहाँ पर हो चुका है, इसलिए हमने डी बाई डी एक्स को हटा दिया। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन माइनस लिखना जरूरी है भाई। तो यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 3। इन दोनों को आप एलसीएम लेकर के ऐड कर ले, ऐड ही होंगे क्योंकि दोनों माइनस के है ना, तो दोनों माइनस के तो ऐड होंगे। 1/2 एंड 1 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा भाई। 1 एंड हाफ कितना होता है 3/2 होता है। ठीक है, एलसीएम लेकर के ऐड कर ले अगर आपको सीधा पता नहीं लग रहा है तो ये डेरिवेटिव हो चुका है। देखिए डेरिवेटिव हो चुका है, अगर डेरिवेटिव होने के बाद टर्म की पावर नेगेटिव बचे तो उसको वापस से डिनोमिनेटर में भेज देना है। क्यों ऊपर क्यों लेके आए थे, डेरिवेटिव करने के लिए। डेरिवेटिव हो चुका है, फिर भी नेगेटिव पावर बची है तो उसको अपॉन में भेज देंगे वापस। तो ये नीचे जाएगी तो क्या होगा भाई -1 अपॉन, और ये अपॉन में जाएगी तो पावर जो है ना वो नेगेटिव थी कैसी हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी भाई। अभी बताया था पावर का साइन चेंज होगा, न्यूमिनेटर से वापस डिनोमिनेटर में जा रही है तो फिर से साइन का साइन चेंज होगा। माइनस की 3/2 थी, अपॉन में गई कैसी हो गई प्लस की 3/2 हो गई है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था। तो अब आपको अच्छे से ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। मैंने हर टाइप के एग्जाम्पल बता दिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला नंबर 2 ले रहे हैं भाई। ठीक है, आप साथ साथ इनको नोट भी करते चलें, वीडियो को पॉज कर लें, रोक ले वीडियो को, नोट करते चलें। तो सेकंड नंबर पर ले रहे हैं हम e⁻x। जो लिखवा रहा हूं केवल वही याद कर लें, बुक में काफी सारे हैं। ठीक है ना, जो लिखवा रहा हूं बस, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल दिए हैं ना इनसे वो बचे हुए फॉर्मूले खुद ब खुद क्लियर हो जाते हैं। तो आप केवल इसको याद कर लेंगे तो इसका ही जस्ट एक इसके जैसा ये एक भाई और है इसका, उसको याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो। ठीक है ना, तो इसलिए मना कर रहा हूं मैं आपको, जो लिखवा रहा हूं वही याद कर लें बस। तो सेकंड क्या हो जाएगा आपका, रोमन में नहीं लिखते हैं भाई, नंबर में लिख देते हैं। ये फर्स्ट था और ये आपका हो गया सेकंड e⁻x। तो e⁻x का क्या होता है भाई, e⁻x ये होता है, बहुत सिंपल है, एक सेकंड में याद हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसका जो होता है ना डेरिवेटिव सेम होता है, e का डेरिवेटिव क्या होता है सेम होता है भाई, एज इट इज, जो है जो का जो है ना। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल लेंगे तो क्या होगा भाई d/dx ऑफ e⁻2x। देखिए यहाँ पर भी एक नई बात आएगी, थोड़ा समझे आप। तो e⁻2x, तो हमने तो पढ़ लिया था कि e जब भी आता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है एज इट इज होता है। तो यहाँ पर e आया तो एज इट इज आएगा, मतलब जैसा है वैसा का वैसा लिख देंगे हम, ये तो हो गया। लेकिन x के कोएफिशिएंट वाली बात आपको हमेशा याद रखनी है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो इसलिए इसके इंटू में 2 और लिखना पड़ेगा। अब नंबरों को हम अक्सर आगे लिखते हैं तो 2 को हम पहले लिख देंगे और e⁻2x को मैंने बाद में लिख दिया है। ठीक है भाई, तो क्लियर हो गया होगा आपको। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चलिए इस पर। तो d/dx ऑफ e⁻ax प्लस b। ठीक है, ये एग्जाम्पल है भाई हमारा। तो e आ गया, फिर से e आ गया तो एच डी आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा सेम होगा, तो ax प्लस b। ठीक है, और इंटू में क्या आएगा x का कोएफिशिएंट। तो x के इंटू में कितना है, प्लस में तो b है, प्लस का नहीं देखना है, प्लस माइनस में नहीं देखना है, इंटू में देखना है। तो x के इंटू में क्या है a, तो क्या आएगा a। अब इसको हम क्या लिख लेंगे, आगे लिख देंगे भाई e⁻ax प्लस b। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, ये भी आंसर हो गया। ठीक है ना, तो अब आपको ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो गया। वो रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ वो याद रखना है। इसमें कैसे याद रखेंगे, ऑलरेडी जो पावर है वो आगे आ जाएगी और पावर में से क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा। ये हमने समझा पावर का। अगर e आता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा एज इट इज होगा, सेम होगा। ठीक है, बस इतना याद रख लें, बाकी मेरा काम है। तो चलते हैं फॉर्मूले नंबर 3 पर। तो देखते हैं फॉर्मूला नंबर 3 भाई, d/dx ऑफ a⁻x। अब आप सोच रहे होंगे कि e⁻x आया तो था। देखिए e⁻x वाला जो रिजल्ट था हमारा, जो फॉर्मूला था, वो केवल आपको तभी अप्लाई करना है जब बेस के अंदर e आए। लेकिन ये जो है, अब देखिए e को छोड़ दो, 26 अल्फाबेट होते हैं हमारे पास, एबीसीडी के 26 अक्षर होते हैं, उसमें से e को छोड़ दो, बाकी कितने बचे 25। ठीक है, उन 25 में से कोई भी आ जाए हमेशा ये लगेगा। वो केवल कब लगेगा जब e बेस में हो। ठीक है, बेस में क्या हो e, और e को छोड़ करके बाकी 25 अल्फाबेट बच गए, तो उनमें से कोई भी आए हमेशा ये वाला लगेगा। और काउंटिंग के नंबर, अगर काउंटिंग के नंबर भी आते हैं तो भी यही लगेगा। तो वो केवल कब लगेगा जब बेस e हो। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको। इस पर एग्जांपल लेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले इसका रिजल्ट देख लेते हैं होता क्या है। तो इसमें भी क्या होता है भाई, a⁻x था यहाँ पर, तो ये क्या होगा एच डी होगा। और जो बेस होता है ना, बेस, यहाँ पर बेस क्या है, बेस किसको बोल रहे हैं नीचे वाले को ना, तो इसको बेस के साथ क्या लग जाता है हमारा लोग लग जाता है भाई। क्या लग जाता है लोग।
ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट होगा a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज टू पावर x इंटू log ऑफ a। तो याद कैसे रखेंगे, ये एज डीज और बेस के साथ क्या लगेगा, log। अगर log a याद रखोगे हमेशा log a ही लिखोगे, तो ऐसे दिमाग में रखना है कि बेस के साथ क्या लगेगा, log। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं इस पर। पहला ही एग्जांपल है भाई हमारा फर्स्ट, dy dx ऑफ a रेज टू पावर 2x प्लस 3। तो क्या होगा भाई, e का करेंगे पहले इसका। आपने देखा ये क्या होता है, एच डीज होता है, तो इसका भी क्या होगा, एच डीज होगा। तो क्या आ जाएगा, a रेज टू पावर 2x प्लस 3। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा था, ये देखिए इसमें ये एच डीज, तो हमने भी ये एच डीज लिख दिया है। फिर क्या किया था, बेस के साथ क्या लगाया था, log। तो यहाँ बेस क्या है, a, तो a के साथ क्या लग जाएगा, log। इतना हो गया। और x के कोएफिशिएंट वाली बात तो कभी भूलनी नहीं है, तो x का कोएफिशिएंट कितना है, 2, तो इनटू में क्या आएगा, 2। अब थोड़ा इसको सीक्वेंस में लिख देते हैं। पहले हम लिखते हैं नंबर को, तो हमने लिख दिया 2, फिर लिख देते हैं log a को, और फिर क्या लिख देते हैं, a रेज टू पावर 2x प्लस 3। ठीक है, थोड़ा सा छोटी टर्म पहले, फिर उससे बड़ी, ऐसे लिख दिया। तो 2 हमने लिख दिया, फिर log a लिख दिया, फिर ये रिजल्ट लिख दिया। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। और एग्जाम्पल लेंगे इस पर, तो दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई इस पर, dy dx ऑफ 2 रेज टू पावर x। देखिए नंबर आ गया। तो मैंने बोला था कि बेस में जब तक यहाँ पर e नहीं आएगा ना, तब तक यही रिजल्ट अप्लाई होगा। अगर e आता है तो जो मैंने सेकंड नंबर पर लिखवाया था वो यूज होगा। ठीक है, तो क्या होता है भाई, 2 आ गया तो भी यही अप्लाई होगा। और ये होता क्या है, ये एच डीज सेम, और log किसके साथ लगेगा, बेस के साथ। बेस यहाँ पर कितना है, 2, तो क्या हो जाएगा, log 2। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको ये फॉर्मूला। ये कब अप्लाई करना है, 25 अल्फाबेट्स में ई को छोड़ करके, और काउंटिंग के तो सारे नंबर आ जाएंगे इसके अंदर। और वो सेकंड नंबर का केवल कब अप्लाई होगा, जब बेस में क्या हो, ई हो। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर 3 हो गया। ये वाले नोट करते चले आप, एग्जांपल जरूरी नहीं है, वो तो मैं कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ आपको। ठीक है भाई, 4 नंबर पर चलते हैं। 4 नंबर पर लेते हैं हम dy dx ऑफ log x। dy dx ऑफ log x, लॉगरिथमिक फंक्शन का पढ़ रहे हैं, तो लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए तो क्या होगा डेरिवेटिव भाई, इसका हो जाएगा 1/x। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा 1/x मत याद रखना, क्योंकि 1/x याद रखोगे तो हमेशा log x का 1/x ही लिखोगे। ठीक है, तो याद कैसे रखना है कि भाई यहाँ पर log का जो ये एंगल है ना, ये अपोन में आ जाता है। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे, dy dx ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/एंगल। कैसे याद रखेंगे, 1/एंगल, ऐसे याद रखो, कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/एंगल। एंगल क्या था, x, तो अपोन में क्या आ गया, x आ गया। अब मैं इस पर एग्जांपल दूंगा तब आपको देखिए क्लियर होगी ये बात। dy dx ऑफ log 2x प्लस 3। अब इसका डेरिवेटिव हमें करना है। अब तुम्हें दिखेगा log, तुम लिख दोगे 1/x, जबकि 1/x आएगा नहीं यहाँ पर। यहाँ पर क्या आएगा, ये फिलहाल वहां पर x था इसलिए 1/x आया, यहाँ पर अभी क्या है, 2x प्लस 3। तो मैंने बताया ना, ऐसे याद रखो कि 1/log का एंगल, और log का एंगल क्या है, 2x प्लस 3। ठीक है भाई, ये हो गया log का। अभी x के कोएफिशिएंट वाली बात तो हमेशा याद रखनी है। तो x का कोएफिशिएंट कितना है, 2, तो इंटू में क्या आ जाएगा, 2, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके हम ऊपर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, और ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो इस पर ये एग्जांपल ही काफी था, इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि log का जब भी डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे याद रखेंगे, 1/एंगल। तो जो भी एंगल होगा वो अपोन में आ जाएगा। और x का कोएफिशिएंट वाला कि ये x के कोएफिशिएंट वाली बात जो है वो तो सभी में अप्लाई होगी, है ना। ठीक है भाई, क्लियर है 4th नंबर। उसके बाद चलते हैं 5 नंबर पर, और 5 नंबर में ले लेते हैं, 5 नंबर पर ले लेते हैं अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं अपने। ठीक है भाई, उससे पहले x का देख लेते हैं। x का तो dy dx ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए x का डेरिवेटिव होता है आपका 1। अब आप पूछोगे ये 1 कैसे हुआ, तो इसमें वैसे ये पहले नंबर के फॉर्मूला जो था हमारा उसी से बनाया। कैसे बनाया भाई, dy dx ऑफ x रेज टू पावर 1 लिख सकता हूं मैं इसको। भाई यहाँ पर x की कुछ भी पावर नहीं है, तो इसका मतलब कितनी पावर है, 1 पावर है। और जो ऑलरेडी पावर होती है ना वो आगे आ जाती है, और पावर में से क्या हो जाता है, 1 माइनस। पहला वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी जो पावर है वो आगे, और पावर में से 1 माइनस। अब 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। तो x की पावर 0, और x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1। ठीक है, किसी x की क्या, किसी की भी पावर 0, किसी भी वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये हो गया 1, 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1। ऐसे होता है ये। तो आप सीधा याद रख लें कि x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। भाई किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में।
इससे हमें पता लगता है कि डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है 6 नंबर पर कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, जीरो होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। अब बात कर रहे हैं कि कांस्टेंट किसको बोलेंगे, तो देखिए डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स को छोड़ करके बाकी सब हमारे क्या होंगे, कांस्टेंट, ठीक है। तो इस पर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2, ठीक है। इस पर तो एग्जांपल की जरूरत नहीं है, खाली याद रखना है एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। बना कैसे वो मैंने बता दिया आपको। तो 2 है भाई, 2 में एक्स की टर्म आपको नजर आ रही है, नहीं आ रही है। इसमें एक्स की टर्म नहीं है, तो ये क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ए लिख दूं तो भी 0, बी लिख दूं तो भी 0, सी लिख दूं तो भी 0, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या लिखा हुआ है, एक्स। तो एक्स की अगर टर्म इसके साथ होती तो इसका डेरिवेटिव कुछ और होता। अगर एक्स की टर्म नहीं है तो ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, अब हम ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले लेते हैं साइन को। पूरे चैप्टर के करा रहा हूं, ठीक है, ज्यादा नहीं है, कुल मिलाकर के 16 या 17 फॉर्मूले बनेंगे, पूरे चैप्टर के कवर हो जाएंगे उसमें, बस यही याद करने हैं आपको, और याद भी साथ साथ हो रहे होंगे अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो भाई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस होता है। साइन का क्या होता है, कोस। और ये केवल डेरिवेटिव के नहीं, डिफरेंशिएशन के नहीं, आपको इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले याद हो रहे हैं, ठीक है, अगर आप समझते चल रहे हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस एक्स, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं इस पर, आप याद रखें साइन का क्या होता है, कोस होता है। साइन का क्या होता है, कोस। तो यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं हम 2x + 3, ये एग्जांपल है हमारा। तो भाई साइन का क्या होता है, कोस होता है। साइन का क्या होता है, कोस। अब देखिए यहाँ पर एंगल x था इसलिए x लिखा है, यहाँ पर एंगल क्या है, 2x + 3, साइन का कोस हो गया, एंगल सेम रहेगा, एंगल जो है वो एज इट इज। यहाँ पर एंगल x था इसलिए x, यहाँ पर 2x + 3 है तो 2x + 3, और x के कोएफिशिएंट वाली बात यहाँ पर भी रहेगी, x का नंबर कोएफिशिएंट कितना है, 2। तो पीछे ना लिख करके हम सीधा पहले ही आगे लिख देते हैं, ठीक है। ये समझ में आने लगा होगा, आगे सीधा लिख दिया है, इनटू में यहाँ 2 लिखोगे, बाद में आगे लिख के जाओगे, सीधा आगे लिख दो, लिख सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 8 में आ जाते हैं अब, और 8 में आ जाता है आपका कोस का, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स। तो कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, कोस का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है आपका माइनस साइन एक्स। ध्यान रखें, कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। साइन का क्या होता है, कोस, कोस का क्या होगा, माइनस साइन, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, इस पर क्या हो जाएगा, एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ कोस ए एक्स प्लस बी, ठीक है भाई। तो कोस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो मैंने लिख दिया माइनस साइन, और एंगल एज इट इज रहेगा, यहाँ एक्स था तो इसलिए एक्स, और यहाँ पर क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये हो गया। और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ए, तो इनटू में ए लिख देते हैं। अब इसको आगे ले आते हैं, तो माइनस ए, और फिर क्या लिख देंगे, साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ये माइनस वाला कंफ्यूजन क्लियर करा देता हूं, जिसमें को आएगा ना, को, ऐसे याद रखने का तरीका है ये भाई, को उसमें नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो आगे भी आजमा लेंगे आप इस बात को। तो को आ रहा है तो कैसा आया, नेगेटिव आया है ना, ऐसे याद रख सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बस साइन का माइनस कोस होगा या कोस का माइनस साइन होगा, तो उसमें याद रखना कि जिसमें को आ रहा है उसमें नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। अभी 9 पर चल रहे हैं, फॉर्मूला नंबर 9, और ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। और टेन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो आपका होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। टेन का क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर होता है, ध्यान देना भाई, पावर 2 आ रही है यहाँ पर। तो टेन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। अगर इस पर मैं एक एग्जांपल लूं, इन पर एक एक एग्जांपल ही काफी है, इसलिए एक एक ले रहा हूं, एक से कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो 2x + 3, तो भाई अभी हमने पढ़ा टेन का क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर टेन है, टेन का क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर, लेकिन एंगल जो है वो एज इट इज लिखा जाएगा। तो एंगल क्या है, 2x + 3, तो हमने लिख दिया 2x + 3। एक्स के कोएफिशिएंट वाली बात कभी नहीं भूलनी है, तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर, 2, तो हमने लिख दिया सीधा आगे 2। अभी लेते हैं फॉर्मूला नंबर 10, और 10 पे आ जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ कोट, क्या आ जाएगा भाई, कोट एक्स, ठीक है। तो कोट एक्स का क्या होगा, कोट का होगा आपका माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। देखिए अभी मैंने बताया था, जिसमें आएगा को उसमें नेगेटिव साइन आएगा, तो यहाँ पर कोस में को आया, नेगेटिव साइन आया, कोट में को आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है भाई। तो कोट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। याद रखें, टेन का सीकेंड स्क्वायर और कोट का कोसिकेंड स्क्वायर, और को आ गया तो कैसा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे हैं इस पर, डी बाई डी एक्स ऑफ 4 3x + 2,
ठीक है भाई। तो कोट है, कोट का क्या होगा, कोसिकेंट स्क्वायर होगा भाई। एंगल जो है वो एच होगा 3x + 2, ठीक है। और को आया तो कैसा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो एक ही एग्जाम्पल काफी है, इस पर चलते हैं फॉर्मूला नंबर 11 पर। और 11 में ले लेते हैं dy/dx ऑफ सीकेंट x, और सीकेंट x का क्या हो जाएगा भाई, सीकेंट x इंटू टेन एक्स। सीकेंट x का क्या हो जाएगा, सीकेंट x इंटू टेन एक्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पर। देखिए सीकेंट इंटू टेन डबल टर्म होगी, तो यहां पर क्या होगा भाई, dy/dx ऑफ सीकेंट -3x + 2, ये ले लिया हमने। तो सीकेंट का क्या होगा भाई, सीकेंट इंटू टेन, तो हमने लिख दिया सीकेंट और इंटू में 10। एंगल सेम रहेगा, यहां पर एंगल क्या था हमारा, -3x + 2, तो हमने सीकेंट का भी एंगल यही रखा -3x + 2 और 10 का भी -3x + 2, ठीक है। तो ये हो गया। उसके साथ x का कोएफिशिएंट देखना है, x का कोएफिशिएंट इसका देखना है। कभी ये सोचो यहाँ पर डबल टर्म है, -3 इसका -3 इसका, तो माइनस माइनस प्लस और 3 3 जा 9, इसका नहीं देखना है, जिसका डेरिवेटिव कर रहे हैं उसका देखना है। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, -3, तो यहाँ पर -3 और आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नंबर हो गया 11। देखते हैं नेक्स्ट 12 भाई। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट लिखना भूल गए थे हम। x का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 3 है, तो इसमें भी पहले क्या लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा। तो देखते हैं भाई 11 नंबर पर आ जाएगा हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बचा हुआ था, वो बचा हुआ था आपका कोसिकेंट। तो कोसिकेंट x का क्या होगा, माइनस कोसिकेंट इंटू कोट, ठीक है। पेयर याद रखें आप इनका, वहां पर सीकेंट का क्या होता था, सीकेंट इंटू टेन, तो सीकेंट का जोड़ा किसके साथ है, 10 के साथ। और यहाँ कोसिकेंट का क्या होता है, कोसिकेंट इंटू कोट, तो कोसिकेंट का जोड़ा किसके साथ हो गया, कोट के साथ। और साथ ही आ रहा है को, और को आएगा तो मैंने क्या बताया था, नेगेटिव साइन आएगा। तो को आ रहा है तो नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पर बेस। तो dy/dx ऑफ कोसिकेंट 3x + 2, तो भाई कोसिकेंट को आ रहा है, को आ रहा है तो नेगेटिव साइन तो पहले लगा देते हैं। और होता क्या है, कोसिकेंट तो रहेगा ही रहेगा, साथ में क्या आ जाएगा, कोट और x का कोएफिशिएंट। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है, 3, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों का डेरिवेटिव हो चुका है। अब बचते हैं हमारे इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शनों का देखते हैं। तो 12 नंबर पे हो जाएगा आपका इनवर्स का, यानी कि dy/dx हो। सबसे पहले लेते हैं साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा भाई, 1/√1 - x²। अब देखिए यहाँ पर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप x² याद ना रखें, क्योंकि x² याद रखेंगे तो x² ही लिखेंगे। यहाँ पर जब x होगा तभी x आएगा यहाँ पर। अगर यहाँ कुछ और कोई और टर्म हुई तो यहाँ पर कुछ और ही टर्म आएगी, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखें यहाँ पर कि 1/√1 - एंगल का स्क्वायर, 1/√1 - एंगल का स्क्वायर, ठीक है। एग्जाम्पल की इन पर आवश्यकता है नहीं, वैसे क्लियर हो जाएंगे आपको। ये 13 नंबर पर आ जाएगा आपका dy/dx ऑफ कोस इनवर्स x। तो कोस का क्या हो जाएगा भाई, -1/√1 - x²। अब देखो इसमें भी आया को, और को जहां पर आएगा वहां नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो साइन इनवर्स हो या कोस इनवर्स हो, ये केवल कब अप्लाई होंगे, जब इनवर्स फंक्शन होंगे। अगर इनवर्स फंक्शन नहीं है, साइन कोस टेन है, तो जो मैंने पहले लिखवाए वो वाले यूज होंगे। ये केवल तब अप्लाई होंगे जब इनवर्स फंक्शन होंगे, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर। तो इसमें आया को, तो किसका साइन आ गया, नेगेटिव। तो साइन और कोस का आपका क्या होता है, सेम होता है। फर्क किस चीज का होता है, केवल नेगेटिव साइन का। तो याद रखें आप, जिसमें आएगा को उसमें आएगा नेगेटिव साइन। याद वैसे रखेंगे, -1/√1 - एंगल का स्क्वायर, ठीक है। 14 नंबर पर ले लेते हैं dy/dx ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x, तो tan का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो क्या होता है आपका 1/1 + x²। तो इसमें भी x² याद ना रखें, क्या याद रखेंगे, एंगल का स्क्वायर, 1/1 + एंगल का स्क्वायर, ठीक है भाई। ऐसे 15 नंबर पर आ जाता है आपका dy/dx ऑफ कोट इनवर्स x। कोट इनवर्स x, तो इसका भी क्या होगा, 1/1 + x²। और इसमें आया को, तो लग जाएगा नेगेटिव साइन। तो साइन और कोस का सेम होता है, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का सेम होता है। को आ गया तो नेगेटिव, tan और कोट का सेम होता है, को आ गया तो नेगेटिव, ठीक है। और 16 नंबर पर आ जाएगा हमारा dy/dx ऑफ सीकेंट इनवर्स x। तो इसका होता है आपका 1/x√(x²-1),
ठीक है भाई। तो इसमें भी x याद नहीं रखेंगे, क्या याद रखेंगे, एंगल 1 अपॉन एंगल रूट ऑफ एंगल का स्क्वायर माइनस 1। और सेम 17 पर आ जाएगा कोसिकेंट। तो कोसिकेंट इनवर्स x, कोसिकेंट इनवर्स x का क्या हो जाएगा भाई, -1 अपॉन x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो इन दोनों का सेम होता है, इसमें आ गया को, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। तो आप इन दोनों को कैसे याद रखेंगे, साइन और कोस इनवर्स दोनों का क्या होता है, सेम होता है, जिसमें आ गया को उसमें नेगेटिव साइन। टेन और कोट का सेम होता है, जिसमें आ गया को उसमें नेगेटिव साइन। ठीक है। और सीकेंट कोसिकेंट इनवर्स का सेम होता है, जिसमें आ गया को उसमें क्या आएगा, नेगेटिव साइन। ठीक है। यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कंप्लीट हो गए हैं और आपके टोटल फॉर्मूले भी इतने ही थे। अगर आपने 17 फॉर्मूले याद कर लिए तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि सभी बच्चे बोलते हैं कि हमें समस्या है डेरिवेटिव में, हमें समस्या है इंटीग्रेशन में, लेकिन अगर आप चैनल पर बने रहते हैं तो आप ये कहेंगे कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तो हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके लिए चैनल पर बना रहना पड़ेगा। एक भी वीडियो मिस नहीं करनी है, सभी वीडियो कंटिन्यू देखनी है, आगे पीछे नहीं देखनी है, सीरियल वाइज देखनी है। ठीक है, तब आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट और आप ये कहोगे कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तो बहुत इजी चीज है। ठीक है। तो देखते हैं फॉर्मूला नंबर 17 तक हो गया। फॉर्मूले केवल आपके पास 17 ही है। अब बचती है केवल 4 प्रॉपर्टियां। ठीक है भाई, उसके अलावा और कुछ नहीं है याद करने का बस ये 17 फॉर्मूले हैं, जिनमें से आपको लगभग याद भी हो चुके होंगे, 1 या 2% बचे होंगे। इनको फिर से रिवाइज कर लेना है या वीडियो को दोबारा से देख लेना। ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट आती है आपकी डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस बी। तो क्या होता है भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। ठीक है। अब आपने अगर पहले पढ़ा है तो आप सोच रहे होंगे सर गलत लिखवा रहे हैं, प्लस लिखवा दिया, u इंटू बी होती है, वो इंटू की होती है। मैं कुछ और बता रहा हूं आपको कि दो टर्म के बीच में अगर प्लस का साइन आता है, याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद याद करा रहा हूं। इतना याद रखना कि दो टर्म के बीच में अगर प्लस का साइन होता है तो दोनों का डेरिवेटिव क्या होगा, अलग अलग होगा। ये प्रॉपर्टी केवल आपको इतना समझाना चाह रही है, आपको यू भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि दो टर्म के बीच में अगर प्लस का साइन आएगा तो दोनों का डेरिवेटिव क्या होगा, अलग अलग होगा। दोनों टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, अलग अलग। इस पर एक एग्जांपल बनता है भाई। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स प्लस साइन एक्स। तो अभी हमने बताया दो टर्म के बीच में किसका साइन आ गया, प्लस का, तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, दोनों का अलग अलग लिख दिया मैंने, देखिए। ठीक है। एक्स के साथ डी बाई डी एक्स अलग लगा दिया और साइन के साथ अलग। और एक्स का अभी हमने पढ़ा था, एक्स का क्या होता है 1, और साइन का क्या होता है भाई, अभी पढ़ा था, साइन का क्या होता है कोस। ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो सेकंड नंबर पर प्रॉपर्टी आती है आपकी डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस बी। क्या आती है, यू माइनस बी। इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको इतना याद रखना है कि दो टर्म के बीच में माइनस का साइन आता है तो दोनों का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, दोनों का अलग अलग। अब दोनों का एक साथ ही याद कर लेते हैं भाई, प्लस आए तो भी अलग अलग हो रहा है, माइनस आए तो भी अलग अलग हो रहा है। तो सीधा याद रखें कि दो टर्म के बीच में प्लस या फिर माइनस का साइन आता है तो उनका डेरिवेटिव क्या होगा, अलग अलग होगा। जरूरी नहीं है टर्म दो ही हो, दो से ज्यादा भी हो सकती है। तो क्या कहेंगे हम ये कहेंगे कि मोर देन 2 टर्म्स हो और सभी के बीच में क्या हो, प्लस या माइनस का साइन हो। दो या दो से ज्यादा टर्म हो और सभी के बीच में प्लस या फिर माइनस का साइन हो तो सभी टर्म्स का डेरिवेटिव क्या होगा, अलग अलग होगा भाई। तो इस पर भी एक एग्जांपल ले ही लेते हैं। यहां पर हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स, एक्स माइनस कोस एक्स। ठीक है भाई, एक्स माइनस कोस एक्स। तो क्या होगा, यहां पर दोनों का अलग अलग हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स। ठीक है। तो x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 माइनस। अब देखिए इसमें आ गया को, तो नेगेटिव साइन आना है, और कोस का क्या होता है, साइन। साइन का जब कोस होता है तो कोस का क्या होगा, साइन। लेकिन को आ रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा, माइनस पहले ही है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका रिजल्ट। तो ये प्रॉपर्टी 2 हो चुकी है, तीसरी और चौथी और देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 हो जाती है आपकी भाई इंटू में। प्लस में हो गई, माइनस में हो गई, आप देखेंगे इंटू में। तो इंटू में कैसे होता है, देखिए इंटू में फर्स्ट टर्म रहेगी आपकी एच टीज और डी बाई डी एक्स किसका होगा, सेकंड टर्म का। प्लस का साइन आएगा, सेकंड एच टीज रहेगी और डी बाई डी एक्स किसका होगा, फर्स्ट का। यहाँ पर भी आप यू वी रट्टा ना मारे। आप कैसे याद रखें इसको कि अगर दो टर्म, दो या दो से ज्यादा टर्म इंटू के अंदर आती है, ठीक है, तो उसमें क्या लगेगी, u इंटू वी की प्रॉपर्टी लगेगी। लेकिन यू वी रटने की जरूरत नहीं है। कैसे याद रखेंगे, फर्स्ट टर्म एच डी सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म एच डी सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एच डी
फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब 1 बाई 1 एक एक का होना चाहिए। अगर 3 होती तो कोई 2 को सेम रखते, थर्ड का करते, मतलब एक एक करके तीनों का डेरिवेटिव करते। तो यहाँ पर 2 टर्म इंटू में थी, फर्स्ट एज इट इज है आपकी और सेकंड का डेरिवेटिव। अब की बार सेकंड एज इट इज रख ली है, फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, तो इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या हो जाएगा भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स। तो आपको दिखाई दे रहा है 2 टर्म है इंटू में, एक तो एक्स है और दूसरी क्या है, साइन एक्स। ठीक है, तो 2 टर्म इंटू में है तो यहाँ पर क्या लगेगी, यू इंटू वी। तो क्या होगा भाई, फर्स्ट टर्म एज इट इज और डी बाई डी एक्स किसका, सेकंड का, यानी कि साइन का, प्लस सेकंड आपकी एज इट इज साइन एक्स एज इट इज और डी बाई डी एक्स किसका, एक्स का। ठीक है, सेकंड का मतलब, तो फर्स्ट सेम है, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम है, फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब इसको सोल्व कर लो, तो सोल्व करेंगे तो एक्स तो सेम ही रहेगा, बाहर था भाई, डी बाई डी एक्स तो इसका होगा है, साइन का क्या होगा, कोस एक्स, प्लस यहाँ पर साइन आपका सेम रहेगा, एक्स का क्या हो जाएगा 1, यहां से हो जाएगा आपका एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 4th नंबर प्रॉपर्टी आती है, लास्ट है बिल्कुल, ये आती है आपकी डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। ठीक है, प्लस में हो गया, माइनस में हो गया, इंटू में हो गया, तो डिवाइड में तो होना ही है। तो डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड के अंदर क्या होता है, ये अप्लाई कब होगी, जब 2 टर्म आपकी अपोन में आ जाए, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ जाए, रैशनल फंक्शन आ जाए। कैसा फंक्शन आ जाए, रैशनल, तो तब अप्लाई होगी ये। तो होती क्या है, डेनोमिनेटर का स्क्वायर यूवी याद ना रखें, कैसे याद रखेंगे, डेनोमिनेटर का स्क्वायर डेनोमिनेटर है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखें डेनोमिनेटर का स्क्वायर होगा, और ये डेनोमिनेटर जो है आपका नीचे वाली टर्म है यही एज चीज रखी जाएगी पहले, वरना माइनस की गड़बड़ आएगी आपके आंसर में। ठीक है, तो डेनोमिनेटर का स्क्वायर और डेनोमिनेटर एज टी और डी बाई डी एक्स किसका होगा भाई, न्यूमिनेटर का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर, और न्यूमिनेटर में आपके पास क्या है, यू, माइनस आपके न्यूमिनेटर एच डी और डी बाई डी एक्स किसका होगा, डेनोमिनेटर का, माइनस का साइन आता है यू अपॉन वी में, और u इंटू वी में किसका साइन आता है, प्लस का। ठीक है, तो डेनोमिनेटर का स्क्वायर डेनोमिनेटर एच डी डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एच डी डी बाई डी एक्स ऑफ डेनोमिनेटर। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, तो क्या होगा भाई, डेनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर हो गया। अब की बार क्या होगा, साइन एच डी बोला था, डेनोमिनेटर एच डी आएगा पहले, और डी बाई डी एक्स किसका होगा भाई, एक्स का, माइनस का साइन लगाएंगे। अब एक्स एच डी और डी बाई डी एक्स किसका होगा, डेनोमिनेटर का, डेनोमिनेटर क्या है आपका, साइन एक्स। क्लियर है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, नीचे था आपके पास साइन स्क्वायर एक्स, यहां से आपका ये साइन सेम है, और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स एच डी है, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस एक्स। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन ये साइन एक्स था आपका। ठीक है, साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स ही आएगा, माइनस एक्स को कोस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स कोस एक्स हो जाएगा। तो 2 टर्म आपका कैसा फंक्शन आए, रैशनल फंक्शन आए, न्यूमिनेटर में भी एक्स की टर्म हो और डेनोमिनेटर में भी एक्स की टर्म हो, तो यू अपॉन बी लगेगी, और न्यूमिनेटर में एक्स की टर्म नहीं होती तो बता ही दिया आपको मैंने, फर्स्ट जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें एक एग्जांपल लिया था, मैंने आपको बताया था कि न्यूमिनेटर में एक्स की टर्म ना हो तो डेनोमिनेटर कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये 17 फॉर्मूले हैं और ये 4 प्रॉपर्टी, अगर आपको ये क्लियर है तो डेरिवेटिव में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों से शेयर भी करें।